जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरे सत्संग का छठा दिन है। गुरु जी ने मुझे 7 दिन तक बोला है। आज मैं सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी जर्नी में इतने टाइम से बता नहीं रही थी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अपने गुरु जी के हुक्म से, गुरु जी के आशीर्वाद से मैंने 2 बार ये सत्संग अपलोड करना चाहा पर नहीं हुआ, तो आज मैं ये सत्संग अपलोड करती हूँ। गुरु जी ने आज जैसे वो किया है, तो जैसे गुरु पूनम भी गई है उसके बाद ही आज मैं कर रही हूँ। तो मैं बताती हूँ, ये गुरु से ही रिलेटेड है। मैं 18 साल से कहीं जाती थी, वहां पे उनको माँ की शक्ति आती थी और उनको मैंने अपना गुरु धारण किया था। तो संगत जी, वहां पे उन्होंने मतलब इतने साल तक माँ जैसे रही, सारा वहां पे बहुत शक्ति थी, बहुत चमत्कार होते थे। और संगत जी, उसके बाद जैसे माँ चली गई, माँ जैसे जाने लगी, तो मेरे को मतलब वो भाई इशारे आने शुरू हो गए माँ के। माँ मेरे को आसमान में जाती हुई दिखाई दी, प्रकाशमान बिल्कुल शेर के ऊपर बैठ के जाती हुई दिखाई दी। मैं तब भी नहीं समझी संगत जी। फिर उसके बाद माँ मेरे को, मेरा भाई, मेरी बहन उधर बैठे, मम्मी भी थी, तो मैं कहती हूँ कि यार दरबार नहीं लग रहा अभी तक, तो माँ आई नहीं है भाई। गुरु जी के रूप उसमें आती थी, तो गुरु जी का प्रवेश था उनको। मैं उनको गुरु भी नहीं कहना चाहती, गुरु शब्द को मैं कलंकित नहीं करना चाहती, तो उन्होंने हमारे साथ किया है। संगत जी, मेरे को ड्रीम में आया था कि जैसे भाई और मम्मी सारे बैठे, तो मैं कह रही हूँ दरबार नहीं लग रहा आज, अभी तक लगा ही नहीं, अभी तक तो आया ही नहीं। फिर मैं कहा चलो इतने में जाके नीचे दुकान कोई है, और वो जगह अलग ही होती है, डिफरेंट ही होती है वो। तो जैसे दुकानें होती है ना, मंदिरों के आगे कोई दुकानें होती है जैसे, तो मैं कहती हूँ चलो कोई चीज खरीद लेती हूँ, यहाँ से लेती हूँ। तो माँ शिव पार्वती जी के रूप में ही संगत जी, जैसे भोलेनाथ जी आए और माता पार्वती आई, वो पुरुष और स्त्री के रूप में बिल्कुल साधारण बन के आए। और कहते हैं, माँ बोलती है महादेव को कि यहाँ तो दरबार नहीं लगता ना। माँ तो आती नहीं, कहते अच्छा नहीं लगता। माँ कहती है हाँ नहीं, अब तो माँ आती नहीं ना, यहाँ पे आती नहीं, अब तो नहीं पता चलता कि इनके ऊपर माँ आती है। ऐसे मैं तब भी संगत जी इतनी अनजान में, पैसे वशीकरण ऐसी चीजें कर रखी थी हमारे ऊपर तांत्रिक कि माँ तो दिखाती थी हमें, पर हम समझ नहीं पाते थे। तो संगत जी, माँ ने बहुत इशारे करे। जैसे मैं घर में, मेरे को दिक्कत होती तो इसकी फोटो पड़ी होती थी, तो मैं ऐसे इनको देखते ऐसे घूरती थी, माँ के रूप में माँ अंदर आगे ऐसे घूरती है ऐसे गुस्से में। तो मेरे को तब भी नहीं समझ आती थी, घूरती थी, ऐसे बोलती थी, हट हट करती थी मैं, मेरे मतलब ऐसी दिक्कत होती थी मेरे को। तो संगत जी, मानोगे नहीं, फिर जैसे मैंने खूब इनकी सेवा, जैसे गुरु ब्रह्मा कहते ना, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, तो उनके रूप में होते हैं, तो पूरी सेवा करी। मेरे हस्बैंड ने भी खूब सेवा करी, इनको लेके आया करते थे, घर में रहना, हमारे घर रहना, इनकी सेवा करनी, पाठ पूजा, मतलब पाठ पूजा के नाम पे तो ढोंग करता था, तो वो करनी। मैंने माँ का बेड लगाया हो, तो मैं बड़ी उससे चाह से करती थी। मेरा घर पूरा नरक बना दिया था बाद में। मेरे घर में तुलसियां सारे कहते थे, ऐसा लगता है जैसे वृंदावन हो तेरा घर। और माँ का मैंने बेड लगाया हुआ, वहां पे सारा तहस नहस कर दिया इसने मेरा घर। वहां पे संगत जी क्या हुआ, तो संगत जी क्या हुआ वहां पे कि इसने वही इतनी ज्यादा हमने इनकी वो करनी, इनकी मैं अपने बीमार भी हो जाए, फिर भी मैं बड़ी दिल से सेवा करती थी, बहुत दिल से सेवा करती थी। तो हमने कहा माँ करते वो तो बस गलत ही था, बाद में गलत हो गया। माँ चली गई, माँ का प्रवेश चला गया। तो 3 साल पहले ही, जैसे अब के 3 साल नहीं, इससे पहले, क्योंकि इस 3 साल तो मुझे हुक्म ही नहीं हुआ बताने का। मैं गुरु जी से जुड़ी अभी पिछले साल ही हूँ, पिछले सावन के टाइम ही जुड़ी हूँ मैं। तो पिछले साल की बात, मतलब उनसे 3 साल पहले, कोविड से 3 साल पहले माँ ने मुझे इंडिकेशन देने शुरू कर दिए थे। मैं समझ ही नहीं पाई। तो संगत जी, मैं अपनी बहन को भी बोलूं, अपनी मम्मी को भी बोलूं, वो भी बोले तो कैसे बातें करने लग गई है भाई, ब्रह्मा विष्णु में ऐसे करते हैं, वो कहते हैं। मैं फिर भी, मेरे को कोई सुने ही ना, तो अंदर से मेरे को होने लग गया कि नहीं ये गलत है, मतलब अंदर से मेरे को एहसास ऐसे होने लग गए।
तो हमारे घर आता था, जैसे पहले आता था जैसे माँ का वो होता था तेज, ये वो कुछ भी नहीं। अब तांत्रिक क्रियाएं करके हवन करके हमारे घर में चीजें बांध के जाता था, और मेरे घर में इतना डर लगता था, एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकती थी। अपनी चीजें छोड़ता था हमारे ऊपर और अपने आप काट करता था। माँ की गद्दी में बैठ के वहां पे काट करने लग जाता था, झूठ बोलता था। माँ तो आती नहीं थी, अब तांत्रिक क्रियाएं सीख गया था करनी। तो संगत जी फिर आया कोविड का टाइम। कोविड का टाइम आया, उससे पहले ये लगा लो संगत जी कि माँ ने पहले वाली हाँ उससे पहले जो फर्स्ट वेव का कोविड था उसमें मम्मी को कर हो गया, वो भी माँ ने बताया कि इसी ने किया है तेरी मम्मी को। तो संगत जी इतना खतरनाक है, मेरी मम्मी बचती ही नहीं। तो हमें नहीं पता था, मैं इसको बोलूं कि नहीं गुरुजी ऐसे ये वो, भाई ऐसे करके इन मम्मी को ये वो अपने डॉक्टर बताए, इसने अपने वो करे। तो जैसे तैसे करके इसने कहा मेरे हाथ में तो है ही, हमें नहीं पता था ये ऐसे हो चुका है। तो उस समय जैसे वही ट्रीटमेंट मम्मी का चला, बहुत ट्रीटमेंट चला, मम्मी की कृपा हुई, मम्मी बच गई। कृपा माँ की कृपा थी, माँ का हाथ तो मम्मी के ऊपर शुरू से ही था। संगत जी जैसे मम्मी को कोविड एकदम से, मम्मी ना जैसे मैंने बोला ना, मम्मी बहुत परेशान। मम्मी कहती है लड्डू गोपाल तू भी मेरे पास बैठा है, मेरी मम्मी ने बहुत सेवा करी संगत जी। इतने दुख मम्मी ने देखे, इतने दुख। मेरे पापा बचपन में चले गए थे, मेरी मम्मी ने हमें ऐसे पाला है। गुरुजी के आगे बैठ के बोल रहे गुरुजी हमें साफ दे दो प्लीज, गुरुजी साफ कर दो गुरुजी। अब अपनी सास का, मेरी सास ने मेरी मम्मी के ऊपर किया था। जैसे मेरी शादी हुई तो उन डिब्बों के ऊपर ही करके ले आई थी। मेरी मम्मी को मेरे से अलग कर दिया, मैं अपनी मम्मी को कुछ देखती भी नहीं थी, अपने परिवार को। तो उसका छुड़ाने के लिए हम इसके पास गए, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, मेरी बहन को दिक्कत हो गई, बहुत दिक्कत कर दी गई संगत जी। तो उसको छुड़ाने के लिए यहाँ पे गए, माँ का किसी ने बताया यहाँ पे माँ का प्रवेश है, यहाँ दिखाओ या ठीक हो जाएंगी। बस वहीं पे ही हम जुड़ गए, वहीं से ही जी। जैसे मैं मम्मी बोले मैं भी बोलूं, मैंने कहा इतनी मम्मी दुखी है। कृषिकाना जी तुम बैठे हुए हो, लड्डू गोपाल तुम बैठे हुए हो, देख देख क्यों नहीं मेरी मम्मी की क्या हालत है। इतनी तांत्रिक क्रिया उसके ऊपर क्यों खेलती थी, इसके बुरे हाल किए जाते थे, तड़पती थी, चीखे मारती थी, ऐसा लगता कहती थी मैं दीवार से ऐसे छलांग मारूंगी नीचे, ऐसे करते हैं जी। फिर उसके बाद आप ये देखो मम्मी की इतनी बुरी हालत हुई। फिर मम्मी को जैसे बहन दूसरे कमरे में बैठी थी, भाई बैठा था, मैं टिक्के का टाइम था, वही टिक्के का ही टाइम था, राखी दिवाली के बाद टिक्का करने गई ना, हमने कोई टिक्का किया ना कुछ किया, इतनी बुरी हालत मम्मी की। हमने बोला डॉक्टर को दिखाया उसी पैर पे, डॉक्टर को समझ नहीं आई, वो कहते मैं टेस्ट कर लेता हूँ कोरोना ना हो। मम्मी की बहुत बुरी हालत थी, ये मम्मी बच गई, मम्मी बचनी नहीं थी। तो संगत जी फिर मैंने बोला, जैसे मेरे को अंदर से मैंने बोला माँ तू यदि है, तेरी हमारे घर में जोत माँ की जलती है, तो अखंड दिया था। मैं कहा माँ यदि तू बैठी है, माँ यदि बैठी है तो प्रकट हो ना। मैंने ऐसे बोला संगत जी, माँ प्रकट हो गई, माँ प्रकट हो गई मेरी बहन के ऊपर। हमें पता नहीं था, तो बहन कहे भाई वो दे, माँ थी उसके ऊपर। तो भाई माँ का वही कह रही थी, माँ मैं तो हूँ, मैं तो कब से तुम्हारे साथ चल रही हूँ, पर मेरा आवाहन करोगे तो मैं आऊंगी। तो एकदम माँ ने प्रकट, माँ ने एकदम से, मैंने बोला तो माँ ने हाथ में वो लेके, माँ कहती जलती हुई ज्योति मेरे हाथ में रख, आंखें बंद, खुलती नहीं थी, आंखें बंद तो चलती। मैंने भाई बोले भाई मत दियो ऐसे, भाई जिसको तो हाथ जल जाएगा, क्या कह रही है। तो माँ कहती है देती है कि नहीं देती तू, तो मैं तो ज्योति के अंदर ही डाल के दूं, वो जो होती है ना जो स्टील वाली जो उसके अंदर। माँ कहती खाली ऐसी दे चलती हुई, दी तो माँ ने खाली, माँ ने ओली। संगत जी मम्मी को फिर भाई कष्ट इतने, तो मम्मी को बुलाया माँ ने कमरे में, हम सारे खड़े थे। तो मैं जोर के पीछे देख के माँ, मैं खुश हुई, माँ प्रकट, माँ आ गई हमारे घर। फिर माँ ने धीरे धीरे मम्मी के घर में दिखाया, एकदम से मेरी आंखों के आगे आ गया कि मैंने अपनी बहन को बोला यही तो नहीं है जो बुरे हाल कर रहा है। मेरी बहन ने भी बोला हाँ यही लग रहा है मेरे को, कि मेरे को भी ऐसे है। हम दोनों को सारी बातें एक जैसी नजर आई। तो संगत जी बस उसके बाद माँ ने फटाफट हमें वहां से भगाया, और माँ ने फटाफट, जैसे कोविड का टाइम था,
और माँ ने फटाफट किसी और चौकी में हमें वो कहा कि किसी का हाथ हमारे ऊपर रखवाया कि मतलब इनके साथ गलत ना हो कुछ है। माँ ने फटाफट हमारी वो काट करवाई। तो संगत जी मैं, मम्मी और ये तो चले गए थे इसकी काट तो हो गई, पर मैं रह गई संगत जी, मैं रह गई। तो मैं बाद में एकदम कोविड आ गया। तो उसके बाद संगत जी मेरे घर वाले, मेरे अंकल जी को घर ही बैठे हुए थे, कहीं जाते भी नहीं थे। हम ना बेड लगाते थे, कुछ भी नहीं। लोगों हमारे गली में तो सभी लोगों ने बेड लगा ली थी, हमने कुछ भी नहीं, हम अकेले घर में ही रहते थे संगत जी। हम खुद ही सफाई सारा काम करना, फिर भी कैसे हो गया कोविड। तो एकदम से अंदर इनकी तबीयत इतनी खराब होनी शुरू हो गई। तो माँ तो घर में ही कार्य कर बताने लग गई सब कुछ कि यही है कर रहा है। तो संगत जी माँ ने, आप ये लगाओ कि माँ ने मेरे को बोला भाई मैं कुछ नहीं होने दूंगी इसको 5 दिन तक। भाई 5 दिन तक मैं मतलब इसका बुखार चला जाएगा और 14 दिन बाद जैसे घर में होता वो निकल जाएगा। तो संगत जी माँ कहती बस टेस्ट मत करवाना। वही हमें पता नहीं था, वही हमने टेस्ट भी करवा लिए। टेस्ट भी बच्चों के कहने में बच्चे एकदम वो हो गए। वो नेगेटिविटी जो घर में थी वो किसी को कुछ करने जो नहीं देती थी, इतनी गंदी नेगेटिविटी छोड़ी हुई थी उसने। संगत जी बस मैंने अब सोच लिया है कि मैंने अब किसी को अपने घर नहीं घुसाना है, ऐसे किसी को नहीं। मैंने उसी समय कह दिया था, बाद में जब ऐसा हुआ तो मैंने कहा मैं किसी को अपना गुरु नहीं बनाऊंगी। तो बोले रात में आपको अपना गुरु बांध दी, मुझे नहीं पता था कि मुझे गुरु ही मिल जाएंगे, महादेव खुद मिल जाएंगे मुझे। तो संगत जी इनकी हालत तो डे बाई डे खराब होनी शुरू हो गई। मेरे बच्चे उधर, मेरा बेटा उधर पड़ा हुआ, उसकी हालत बहुत खराब थी। मेरी बेटी को जैसे माँ ने उसी दिन खड़ा करा, वो खड़ी क्या वो भी बीमारी थी, बस सिर्फ बची थी तो मैं बची थी। मैं माँ के मंदिर में ही मैंने कमरा बनाया था, तो वहीं पे ही अपना माँ के बेड के साथ ही अपना फोल्डिंग लगाती थी, वहीं लेटती थी मैं, इन सबको देखती थी। माँ ने मेरे को बचा के रखा। बस संगत जी फिर ये हॉस्पिटल पहुंच गए संगत जी। इनकी हालत बहुत क्रिटिकल हो गई। कोई भी संगत जी इस समय ठीक नहीं है। उधर मेरी बहन की बुरी हालत, उसके दिमाग पे ऐसा असर किया हुआ है। उधर मेरी मम्मी की बुरी हालत, उधर भाई की बुरी हालत। उसने दोबारा वही चीजें शुरू कर दी हैं कि जहाँ से हमने कटवाया था वहां पे उनने बोल दिया था ये 4 साल बाद ये कहाँ से बंगाली को गुरु बना दिया, ये कहाँ से पकड़ के लाए तुम। हमने तो माँ का प्रवेश तुम्हें माँ रानी समझ के गए। हम लालची हो गया बाद में। वो माँ ने एक टूटा हुआ स्कूटर लेके घूमता था, वो खुद मुंह से बोला उन्होंने वहां पे कि मेरा टूटा हुआ स्कूटर था। माँ ने 3 फ्लैट इतने बढ़िया बढ़िया दिल्ली में दे दिए, 3 गाड़ियां दे दी, 3 गाड़ियां दे दी, सब कुछ दे दिया। फिर भी लोगों की चीजों पे नजर रखने लग गया, नॉनवेज खाने लग गया, लोगों की चीजों पे नजर रखने लग गया। कितने तो भगत माँ ने निकाल दिए। माँ बोलती थी मैंने कितने तो भगत वहां से निकाल दिए, और माँ ने हमें भी निकाला। यदि ना निकालती तो आज मैं सही बता रही हूँ संगत जी, हमारी वो हालत थी जो आपको याद है ना कि एक ही घर में 11 बंदे मरे थे और पता नहीं चला था ये कैसे मरे, इनके साथ क्या हुआ, और तांत्रिक क्रियाओं से ही हुआ था वो। ऐसे ही हमारी मौत हमारे तीनों घरों की थी। मैं तो क्लियर बोलती हूँ यही होने वाला था। इतना लालच उसमें आ गया था संगत जी। मेरे मकान पे उसने नजर दी, मेरी कोठी पे नजर रखी, मेरे को घर से बेघर कर दिया, घर से निकाल दिया। निकल ही गई ना, उसके बाद उस घर में नहीं पहुंची मैं, क्योंकि मेरे को मना कर दिया कि इस घर में दोबारा नहीं। मतलब मैं घर में कपड़े भी उठाने तो माँ मेरे को मना करती थी तूने घर में जाना है, अभी रुक जा, मेरे घर में इतनी गंदी गंदी क्रियाएं, इतने गंदे गंदे भूत भाग रहे हैं। समझ गए ना, मेरे घर को क्या बना दिया, घर का भूत बंगला बना दिया। बाद माँ ने वो मकान बिकवा दिया। मैं उस घर में फिर यहाँ पे किराए पे रहने लग गई। फिर माँ ने बड़ी कृपा करी। मैं कहा तू कौन होता है लेने वाला। माँ ने देख फिर मकान दे दिया मेरे को। तो शहर में नहीं रहती, कहीं और रहती हूँ संगत जी। मेरे बच्चों पे इतनी दिख रही है, तो माँ रानी का हाथ इतना ज्यादा रहा कि माँ ने इतनी कृपा करी हमारे ऊपर कि हमें बचाया, हमें दोबारा मकान दिया। मैं तो गाड़ियां बेचने वाली थी उस समय, सब कुछ, पैसे भी तो चाहिए थे मेरे को इनके इलाज के लिए, क्योंकि एकदम तो सब घर में कुछ किसी के इतने ज्यादा तो नहीं पड़े होते ना। तो संगत जी बस फिर माँ ने बहुत कृपा करी हमारे ऊपर, मेरे तीनों घरों की रक्षा करी। महारानी ने ऐसा कर दिया। मेरी बहन का इतना अच्छा घर था, सब कुछ अच्छा था उनके घर में, उनके रिश्ते तोड़वाए इसने मियाँ बीवी के।
उधर से बीच में उसकी नंदे भी थी, उनको भी मौका मिल गया। बहुत कुछ चला संगत जी, बहुत कुछ। मेरे ससुरालियों का वो करने के लिए गए थे और उसी को गुरु बना बैठी मैं। 18 साल वहां रही मैं संगत जी। उसके बाद माँ ने निकाल दिया मेरे को, और अब भी वो छोड़ नहीं रहा संगत जी। मेरे घर में इतनी दिक्कतें हुई पड़ी हैं, मैं इतनी बीमार हूँ। आज गुरुजी ने कल काटा है तो थोड़ा मेरे को आराम है। रात को भी संगत जी मेरे को याद आया, ये वही है, परसों सपने में दिखाई दिया था। तो संगत जी रात को मेरे अंकल जी कहते सो जा। मैं कहा मेरे को बहुत डर लग रहा है। मैं चीखे मारी, मैं रोई बहुत, रो रही थी, चीखे मारी मैंने कहा ब्रेसलेट ले आओ। कहते वहां से, मैं कहा मैं उधर भी नहीं जा सकती उस कमरे की तरफ। गुरुजी मेरे को बोल रहे हैं तेरे घर में बुरा साया घूम रहा है, और मुझे महसूस होता है, ऐसा लगता है कि मैं बाथरूम करने जाऊंगी मेरे को खींच लेगा। मैं डरती हूँ, मैं अपने बेड के ऊपर डरने लग गई। जो मेरे वहां पे हालत होती थी ना, जहाँ मैं पहले रहती थी, तो वही मेरी हालत यहाँ हो रही है। इन्होंने मैं चीखे मारी, मैं रोई, बहुत रोई। कहते क्या हो रहा है, क्यों रो रही है, तू इतनी मजबूत है, क्यों ऐसे कर दिया। मैंने कहा नहीं मैं मजबूत, मैं टूटी, मेरे को बहुत डर लग रहा है। इन्होंने जल प्रसाद ला के दिया, इन्होंने भी पिया, मैंने भी पिया, हम दोनों पी के सो गए। गुरुजी ने सुला दिया, मंत्र जाप करती रही मैं। फिर रात को गुरुजी ने मेरे को 3 बजे उठाया, पौने 3 बजे। फिर मैंने थोड़ा अमृत वेला करा बेड पे बैठ के। तो संगत जी फिर इधर मेरे अंकल जी को तकलीफ, उनका मुंह का सारा वो चल रहा है, मुंह के अंदर कुछ लगा के सोना है, नस यहाँ से साइड से वो कर दी, ये हाल कर रहा है हमारे। फिर शुरू हुआ पड़ा मारने के लिए। उधर मेरे बेटे की बुरी हालत है, वो कहता मम्मी टॉयलेट जाता हूँ, टॉयलेट नहीं है, मैं टॉयलेट नहीं मतलब 3-4 दिन मेरे को टॉयलेट हो, मम्मी पता नहीं क्या हो रहा है, सपने भी ऐसे आ रहे हैं, टॉयलेट में से खून आ रहा है मम्मी। मैंने कोई गुरुजी है ना तो जल पीता रहे। उधर मेरी बेटी, उधर मेरी मम्मी, इधर मेरी बहन, इधर मेरा भाई, इतनी भारी भारी क्रिया मेरे भाई के ऊपर करी जा रही हैं, क्योंकि दुकानें बंद हो जाए, सब कुछ, इनके बुरे हाल होके तड़प के मर जाएंगे। पर गुरुजी ऐसा थोड़ा होने देंगे। दूसरे सावन से ही मेरे को गुरुजी का साथ मिला। मेरे घर में सब रूप तो था गुरुजी का, पर मैं पूजा नहीं करती थी, मेरे को उन्हीं आंटी जी ने दिया था। संगत जी मैं पूजा नहीं करती। बाद में पिछले सावन से गुरुजी ने मेरे को अपने साथ जोड़ा। माँ ने बड़ी कृपा करी, मेरे को भोलेनाथ के व्रत रखवाए। जब 8 व्रत इकट्ठे आए थे ना, तब माँ ने उस समय रखवाए थे हमसे। फिर मैंने व्रत रखे, मैंने क्या माँ ने रखवाए थे। मैं उस समय बहुत तकलीफ में थी, मेरी टांग में बहुत दिक्कत थी, बहुत दिक्कत करी हुई थी, मौत मांगती थी, मेरी ये हालत कर रखी थी। छोड़ता ही नहीं हमारा पीछा। जब तक उसको सांस नहीं आएगी, जब तक हम मरेंगे नहीं, उसको सांस नहीं आएगी, हम मरने वाले हैं नहीं। गुरुजी का हाथ है हमारे ऊपर। हमारे शरीर पूरे टूटे हुए हैं, हड्डियां क्या, लंग्स क्या, मतलब पूरे मेरे टूटे हुए, कुछ भी नहीं रह गया शरीर में। बस एक आसरा है गुरु महाराज का, वो न्याय जरूर दिलवाएंगे हमें। उधर मेरी बहन का दिमाग ऐसे किया जा रहा है बहुत ही ज्यादा। उसके पति से उसके रिश्ते खराब कर दिए गए हैं। पहले भी ऐसे हुआ था संगत जी, जब इसके पास जा रहे थे, आगे भी कोविड का टाइम हो गया था, तो ऐसे ही कहता था नहीं अब ऐसे लोगों की यहाँ पे कोई वो मैं नहीं बुलाऊंगा, जिसको ज्यादा दिक्कत है ना ऊपरी की, उसको बुलाऊंगा। तब भी मैं समझ पा रही थी, समझ तो मैं गई थी उस समय, माँ ने बता ही दिया था, माँ आई गई थी। कहता जिसके रिश्ते खराब है, ऐसे क्या पति पत्नी की लड़ाइयाँ ये इसने करवाया था संगत जी सारा कुछ। देखो संगत जी, मेरी बहन का घर इतना अच्छा था, उसके इतना मतलब उसका पति इतना खुश होता था। उसका छोटा सा बच्चा, जब उसका बच्चा हुआ था, एक जो उसका बच्चा वो है, इसकी दूसरी शादी हुई है, तो पहली में से है, तो ये दूसरा इसका अपना जैसे हुआ, तो संगत जी इसने मतलब बड़ा खुश था, इसका घर वाला बहुत ही खुश था। अच्छा बड़ा फैमिली इनकी, दोनों बेटे इसके, अपना खुशहाल जिंदगी, मतलब अच्छा घर था। जो थोड़ा बहुत तांत्रिक क्रिया इसकी नंदे करती थी, वो माँ संभाल लेती थी इस चौकी के अंदर, माँ आगे नहीं आने देती थी। जब वही गलत हो गया तो वो सारे ही पीछे से तो काम करना शुरू कर दिया ना उन्होंने सारे। फिर अपना तांत्रिक क्रिया जिसके वजह से करता था, करना शुरू कर ही दिया सबने। तब सब कुछ इसने हमारा खराब कर दिया। खराब क्या किया संगत जी। मेरे को तो देखो गुरुजी का हाथ मिल गया, गुरुजी का साथ मिल गया। वो गलत करने वाले तो सोचते हैं हमने तो बहुत कुछ गलत कर दिया। जो भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, जो सच्ची राह पे चलते हैं, उनके साथ प्रभु कभी नहीं छोड़ते, उनके साथ गुरु महाराज कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। भगवान पल पल उनके साथ रहता है। बस अब यही मेरी गुरुजी से अरदास है
कि वो हमें ऐसे फिर दोबारा सपने दिखा रहा है कि मेरे भाई को अपने काबू में कर रखा है, बहन को दूर करवाया जा रहा है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयां, बहुत कुछ चलवा रहा है, मारण क्रियाएं कर रहा है, भूत छोड़े हुए घर के अंदर दोबारा। तो गुरुजी अब आप देखो, अब आप देखो बस, अब आप न्याय करो। आज शनिवार वाला दिन है, तो न्याय का देवता शनिदेव आप मेरी पुकार सुन रहे हो ना, बस अब आप न्याय करो गुरु महाराज। ऐसे ही मेरी जर्नी शुरू हुई संगत जी गुरु जी के साथ। इस ड्रीम में मेरे को दिवाली से पहले जब मेरे अंकल जी की हालत हुई थी, तो उसके बाद जब घर आ गए थे, तो फिर मेरे को ड्रीम में दिखाया था गुरु जी ने कि जो मेरे घर की छत है, जहाँ मैं पहले रहती थी, मेरा अपना घर था, तो वहां पे गुरु जी ने छत के ऊपर इतना बड़ा गुरु जी का स्वरूप, और जो आंटी मेरे को स्वरूप दे गई थी, उनके साथ में हम दोनों प्रसाद वितरण कर रहे हैं। तो फिर मैं उनके घर जाके सत्संग करके आई थी संगत जी। उन्होंने मेरे को फोन पर बुलाया था, तो आ जाए यहीं पे, तो गुरुजी सत्संग करेंगे हम यहीं पे। फिर वहां पे करके आई, और आप देखो संगत जी आए एकादशी पे ये सब कुछ शुरू हो जाता है। एकादशी से अमावस पूर्णमासी पे मेरे को उसी घर में पहुंचा देता है कि ये उदास हो जाए उसी घर को। पहले मैं बहुत रोती रही अपने घर को याद करके, फिर बीच में ठीक हो गई थी, अब फिर मेरे को उस घर की याद आती है। प्यार से मैंने अपना घर सजाया था, इतना सुंदर महारानी का कमरा बनाया था, सब कुछ बहुत प्यारा प्यारा। कोई बात नहीं, मेरे घर वाले को मेरी माता रानी ने मेरे घर दे दिया, मेरा पति दे दिया वापस मेरे को। ठीक है, अब ये बिल्कुल माँ की कृपा से बिल्कुल ठीक होके घर आ गए हैं, बिल्कुल ठीक होके घर आ गए थे कोविड के बाद। बड़ी अपार कृपा करी, उसके मुंह पर माँ ने थप्पड़ खिंचा के मारा कि देख उसकी कृपा हो गई, मैंने उसको घर में बिठा दिया है, बिल्कुल सही सलामत माँ ने कर दिया था संगत जी। डॉक्टर ने उसके बाद ये बोल दिया था, घर में लेके आई, 2 महीने तो ऑक्सीजन चढ़ी रही इनको, और उसके बाद भी इनकी ऑक्सीजन गिरती थी। तो वो डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनको रात को कोई वो होती है लगा के सोनी होती है, मशीन स्लिप, मैं पता नहीं कोई नाम नहीं याद आ रहा, तो वो लगा के सोनी है, इनको सारी जिंदगी लगानी पड़ेगी। देखो संगत जी, और उसके बाद माता रानी ने इतनी कृपा करी कि वो उनको लगानी ही नहीं पड़ी, माँ ने वो भी ठीक कर दी इनकी, इतनी कृपा करी, माँ ने इनको बिल्कुल सही कर दिया, कुछ भी नहीं था उसके बाद, कोई हारी बीमारी कुछ भी नहीं। माता रानी बहुत 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 कृपा करी। वो कहते थे, मेरे अंकल जी बोलते थे, कहते मैंने तो अब सोच लिया था, पता नहीं अब मैं रहूं कैसे, बोले कहते मैंने तो आस वहीं पे ही हॉस्पिटल की छत पे ही महादेव और माँ काली का दृश्य ही बना लिया था ऊपर। मैंने कहा तभी तो उन्होंने वो बाहर लेके आए आपको, आपने उनका स्मरण करना शुरू कर दिया, वो ले आए आपको बाहर। बस मेरी गुरु जी से अब यही अरदास है कि वो बहुत कुछ कर रहा है, दोबारा से वही चीजें उसने शुरू कर दी हैं के परिवार पे भी, मेरे पे भी, हमारे घर पे, सब पे। तो संगत जी बस उन चीजों से बाहर ले आओ, उसको पकड़ो गुरु जी, हमें न्याय दिलाओ, अब थक गए गुरु जी प्लीज। आज आपने सत्संग करवाया है ना गुरु महाराज, आप पूरी करना हमारी अरदास मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु संगत जी 2 बार ये सत्संग मैंने अपलोड किया, गुरु जी ने होने नहीं दिया, किसी कारणवश वो हुआ ही नहीं, आगे आंटी को पहुंचा ही नहीं वो। अब आज करवाया गुरुजी ने, क्योंकि उसने आंतक मचा दिया बहुत ज्यादा। कल रात को भी मेरी सिस्टर को वो भगवे कपड़े में दिख रहा था, मेरी बहन और उसके बच्चे को पकड़ के बैठा, वो उसको रास्ता नहीं दे रहा था, इसको कहते मार डालेंगे। संगत जी बाहर कोई ऐसे पहरे के उसमें खड़ा था, तो उसने अपने मेरी बहन ने बताया कि हम 18 साल जहाँ जाते थे, उसने ऐसे ऐसे किया, इसने हमारे साथ ऐसे ऐसे किया, उसने मेरी बहन को निकाला बाहर, उसके बच्चे और उसको ऐसे संगत जी। और मेरी बहन को दिखाई दिया उसमें कि मेरा भाई को उसने मतलब भाई को अपने साथ खड़ा कर रखा है। मैंने कहा वो तो दिखाई दे रहा, भाई के ऊपर पूरा वशीकरण करके उसको अपने बस में कर रखा, मेरे भाई को कर रखा है संगत जी। बस मैं यही चाहती हूँ गुरु जी आप कृपा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।